हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन इंड एस 110 का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या है उस कंसेप्ट में, जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी का खुद का कुछ स्टेक जो उसका होता है अगर वो सेल कर दे तो उसकी अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे, यानी शेयर ऑफ पेरेंट इन सब्सिडरी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू सेल ऑफ शेयर बाय पेरेंट। यानी मान लो कि पेरेंट आज की डेट पे सब्सिडरी में 80% का स्टेक होल्ड कर रही थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। पेरेंट ने इस 80% में से कुछ स्टेक सेल कर दिया, यानी पेरेंट का उस सब्सिडरी में स्टेक कम हो गया। हाँ, कम हो गया। अब इस चीज़ के अलग अलग केसेस इसमें हो सकते हैं कि कब किस तरह से अपन इसकी अकाउंटिंग करेंगे। मैं जिस वीडियो में जो केस रेलिवेंट है उसी में डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो इररेलीवेंटली लंबी हो जाएगी अगर मैंने सारे केस डिस्कस करे तो। ठीक है, ये वाली जो मेरी वीडियो है, ये वाली वीडियो अपनी केस 1 से रिलेट करती है, जब कंट्रोल ऑफ पेरेंट इज़ नॉट लॉस्ट। यानी मैंने एज अ पेरेंट मैंने मेरी सब्सिडरी का कुछ स्टेक सेल करा, लेकिन उससे मेरा उस सब्सिडरी में कंट्रोल नहीं गया। कंट्रोल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कंट्रोल मेरा लॉस नहीं हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं मेरी सब्सिडरी का कुछ स्टेक सेल करूंगा तो उसकी जो एनसीआई होगी वो इंक्रीज होगी। हाँ, कैसे? मान लो कि जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया कि अभी मेरा स्टेक 80% का है, यानी एनसीआई 20% की होगी। हाँ, मान लो कि मैंने 10% स्टेक बेच दिया, यानी मेरे पास अब 70% बचा। हाँ, तो एनसीआई कितनी हो गई? 30% हो गई ना। हाँ बिल्कुल, यानी क्या हुई, एनसीआई बढ़ गई। स्टेक कम हुआ हमारा, जब पेरेंट का स्टेक कम हो जाएगा तो एनसीआई बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो शेयर ऑफ एनसीआई विल इंक्रीज। अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल व्हेन पेरेंट सोल्ड इज शेयर, यानी जब सेल हुई उस डेट पर कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल इनटू परसेंटेज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? शेयर परसेंटेज सोल्ड बाय पेरेंट। इस ये जो अमाउंट आएगा ये क्या होगा, हमारा एनसीआई का इंक्रीज होगा। कैसे? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल अपन लेंगे, अपन ने नेट असेट्स ले लिए, इनटू शेयर परसेंट सोल्ड, जितना सेल हुआ। कितना सेल हुआ? 10% का सेल हुआ। एनसीआई कितना बढ़ेगा? 10% से बढ़ेगा। तो ये अमाउंट, ये कैलकुलेशन करके हमारा एनसीआई का इंक्रीज आएगा। ठीक है, ठीक है। और हमें सेल से कुछ पैसा भी मिलेगा। तो जर्नल एंट्री किस तरह से होगी? हमें सेल का कुछ पैसा मिला, मैंने कुछ बेचा, मेरा स्टेक, उससे मेरे को पैसा मिला, मेरा एनसीआई रिड्यूस हुआ, मेरा एनसीआई सॉरी इंक्रीज हुआ। एनसीआई एज अ लाइबिलिटी अपन शो करते हैं बैलेंस शीट में। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसलिए अपन ने क्या करा, एनसीआई को क्रेडिट करा, यानी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। एनसीआई पहले 20% की थी, अब वो 30% की हो गई। जो भी इसमें गेन लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जाएगा, क्योंकि हमारा अभी तक स्टेक है, अभी भी हम अभी भी पेरेंट हैं उस सब्सिडरी के, तो हम कंसोलिडेशन अकाउंटिंग अभी भी करेंगे। हमारा कंट्रोल अभी लॉस नहीं हुआ है, तो अपन इसको कहाँ डालेंगे? इसके प्रॉफिट लॉस को कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में डालेंगे। समझ में आ गया आपको बात? एनी गेन ऑन लॉस विल गो टू कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। क्या लिखा है? एंटिटी पी सेल्स अ 20% इंटरेस्ट इन अ होली ओन सब्सिडरी टू आउटसाइड इन्वेस्टर फॉर 100 लाख। होली ओन सब्सिडरी का मतलब कि मेरे पास 100% स्टेक है उसका, उसमें से मैंने 20% बेच दिया, मेरे पास कितना बचा? 80% बचा। क्या मैं अभी भी पेरेंट हूँ? हाँ, मैं हूँ पेरेंट। 50% से ज़्यादा होता है तो मैं पेरेंट हूँ, यानी अभी भी मेरा कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। केस 1। ठीक है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरीज नेट असेट्स इज ₹300 लाख इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 65 लाख। इसमें इंक्लूडेड है गुडविल। ठीक है, अपने को इंक्लूडेड वाला फिगर ही लेना है, अपने को जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। चलो अपन देखते हैं किस तरह से होगी इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड। अपन ने ये पहचान लिया कि ये केस 1 का क्वेश्चन है जहाँ पर कंट्रोल लॉस नहीं हो रहा है। क्या मैंने बताया आपको? इन करेंट केस कंट्रोल इज नॉट लॉस्ट। कैश अकाउंट, कितना कैश मिला अपने को? 100 लाख मिला, 100 लाख में अपन ने बेचा। एनसीआई क्या बताया था मैंने आपको? नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल का परसेंटेज शेयर परसेंट, जितना उन्होंने बेचा कितना है? 300 लाख। कितना बेचा? 20% बेचा। क्या कर देंगे अपन? 300 लाख का 20% कर देंगे। 300 लाख का 20% 60 लाख। क्या बैलेंसिंग बचा? कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। यानी हमें पैसा कितना मिला? 100 लाख का। एनसीआई कितनी से इंक्रीज हुई? 60 लाख से, यानी हमें बेनिफिट हो गया, हमें फायदा हो गया। कहाँ चला जाएगा? कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में 40 लाख बैलेंसिंग फिगर। बेसिक सा क्वेश्चन, हमें ये पहचानना है कि क्या कंट्रोल लॉस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और फिगर्स सही लेने हैं। नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल का हमें उस शेयर से परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है जितने से एनसीआई इंक्रीज हो, जब तो अपन एनसीआई का इंक्रीज कैलकुलेशन करेंगे। और एनसीआई कितने से इंक्रीज होगी? जितना स्टेक अपन ने बेचा। इस क्वेश्चन में 100% स्टेक था हमारे पास, होली ओन सब्सिडरी थे हम, उसमें से मैंने 20% बेचा, तो हम 20% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास 80% बचा अभी भी, यानी अभी भी हम ओनर हैं, अभी भी हम पेरेंट हैं। तो यानी हमारा कंट्रोल इस चीज़ में लॉस नहीं हुआ। मान लो कि अगर वो यहाँ पे 20% की जगह मान लो 60% सेल कर देता,
कितना बचता है उसके बाद 40% बचता है, 50% से कम, यानी कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, उसमें अपन अलग केस में अकाउंटिंग करते हैं। वो केस अपन जब वो क्वेश्चन आएगा तब अपन उसके साथ डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पीडीएफ में तो मैंने सारे के सारे केस डाल दिए हैं, जिससे कोई भी अगर स्टूडेंट इस पीडीएफ को रेफर करे तो सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ उसके लिए हो। ठीक है, केसेस मैंने सारे डाल रखे हैं जितने हो सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए मैं रेलिवेंटली वही केस डिस्कस कर रहा हूँ जिसका वो क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं हर वीडियो में सारे केसेस डिस्कस करूँगा तो। ठीक है, और सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।